कभी कभी खबरों का अकाल होता है। मतलब हम इंतज़ार करते रहते हैं यार सनी पाजी की कोई खबर आ जाए या देओल परिवार की कोई खबर आ जाए या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग खबर आए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन कभी कभी ऐसी छप्पर फाड़ के खबरें आती हैं, ये सोचना पड़ता है यार आज कौन सी खबर बनाए, आज कौन सा एपिसोड आपके लिए लेके आए। तो चलिए आज तो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन स्टिल ये इंटरेस्टिंग खबर मुझे लगी और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल खबर बन गई है ये। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स इन @JGM रिएक्ट्स। यहाँ बात हो रही है बॉर्डर 2 की, आयुष्मान खुराना वर्सेस सनी देओल। हर तरफ तो यही प्लांट किया जा रहा है कि भाई आयुष्मान खुराना ने फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि सनी देओल थे। अब जो बेसिकली हेडलाइन है वो है कि प्लेसमेंट को लेकर छोड़ी है, वर्सेस वजह की वजह से नहीं छोड़ी है। प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि फिल्म का लीड कौन होगा, मतलब लीड चेहरा कौन होगा। जिस तरह से बॉर्डर 2 का जब अनाउंसमेंट हुआ तो सनी पाजी की आवाज़ में अनाउंसमेंट हुआ। जिस तरह गदर फिल्म थी तो गदर फिल्म में अगर किसी की फिल्म थी तो सनी देओल की फिल्म थी, यह हम सब जानते हैं। ठीक है, इसी तरह जब बॉर्डर 2 की चर्चा होती है, कई सारे स्टार्स थे फिल्म के अंदर, सबका अपना योगदान था फिल्म को अच्छा बनाने में। सुनील शेट्टी भी थे, अक्षय खन्ना भी थे और भी कई कैरेक्टर्स थे जो फिल्म के अंदर थे। पुनीत इस्सर का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। लेकिन जब फिल्म की बात आती है ना, फिल्म बिलोंग किसको करती है तो सनी देओल को करती है। यही वजह है कि जब प्रमोशन की शुरुआत हुई तो सनी देओल की वॉइस में, दमदार वॉइस के अंदर ही शुरुआत हुई और मैंने आप लोगों का रिएक्शन देखा था भाई। लाखों में मेरे वीडियो को तुरंत बता रहा हूँ, मेरे व्यूज़ आए थे उसके, तो लगा था यार ये जो नॉस्टैल्जिया है ना वो कमाल है। लेकिन यही शायद उस डर की वजह बन गया है जो आयुष्मान खुराना को सता रहा है। हालांकि अभी तक मैं कहूँ टीम की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि कौन इन है कौन आउट है। एकमात्र नाम आप कह सकते हैं सनी देओल इन है और दूसरा नाम दिलजीत दोसांझ की एंट्री हो गई। अभी तक ये क्लियर है। शुरुआत से चर्चा थी कि आयुष्मान खुराना होंगे, लेकिन अब आयुष्मान खुराना ने लंबी बातचीत के बाद में आखिरकार बॉर्डर 2 के लिए मना कर दिया है। ये खबरें अब सामने आ रही हैं। तो भाई मैं सिर्फ आयुष्मान खुराना से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर 2 जिस तरह की फिल्म बनने वाली थी उसमें चेहरे का सवाल होना नहीं चाहिए था। मतलब सनी देओल अगर इंडस्ट्री की बात करें 66 साल की उम्र के सीनियर अभिनेता हैं, सीनियर एक्टर हैं और उनसे डरना तो मुझे लगता है कि तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आयुष्मान खुराना की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और एकदम अलग उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत यूथ है उसके अंदर। सनी देओल की फ़ैन फॉलोइंग मास फ़ैन फॉलोइंग है, पूरे भारत में फैली पड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो आयुष्मान खुराना को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये जब कोलैबोरेशन होता तो मतलब सच बताऊं आयुष्मान खुराना को भी फ़ायदा होता और सनी देओल को भी फ़ायदा होता। अगर दिलजीत दोसांझ आएंगे तो डेफिनेटली जो उत्तर भारत की ऑडियंस वो लेके आएंगे, साथ ही यूथ लेके आएंगे अपने साथ में। लेकिन सनी पाजी के साथ ना मास है, मास मतलब छोटे छोटे सिनेमा हॉल जो बंद होने के कगार पे थे वो चल पड़े गदर 2 के बाद में। ऐसा हमने पहले भी देखा था, जम के भीड़ निकली। कैसी भीड़ निकली, ऐसी भीड़ तो आमतौर पर फिल्मों में दिखाई नहीं देती है, सिनेमाघरों में दिखाई नहीं देती। ट्रैक्टर पर लोग निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आयुष्मान खुराना को इस बात से डरना नहीं चाहिए था। दूसरी बात यार, उनका रोल ऐसा सुना जा रहा है कि जवान का रोल है और मोस्ट प्रॉब्ली सनी पाजी का रोल क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो एक संभावना ये बनती है कि सनी पाजी बैटल ऑफ लोंगेवाला के अंदर जो उनका किरदार था वही निभाएं, लेकिन आयुष्मान खुराना एक जवान के किरदार में यहाँ पे अगर नजर आते तो शायद ये था कि मेरा रोल बड़ा नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ एनिमल फिल्म के अंदर बॉबी देओल का रोल छोटा रोल था, राइट? ये आप सब जानते हैं। टोटल हमने टाइम कैलकुलेट किया, 10 मिनट से ऊपर उनका स्क्रीन टाइम था ही नहीं। 3 घंटे से लंबी मूवी थी, लेकिन क्या उनको फ़ायदा मिला इस बात का? आयुष्मान खुराना को मुझे लगता है कि रोल के लिए मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस पूरी फिल्म के अंदर जो सैनिकों की कहानियाँ हैं, वीर सैनिकों की कहानियाँ हैं, उनका बलिदान है, उनकी शहादत है, उनका जज्बा है, उनका हौसला है, उनका जोश है, उनका साहस है, वो हर सैनिक का यूनिक रहने वाला है। चाहे वो सैनिक हो या ऑफिसर हो, कोई भी हो। और इसके अंदर तो आप जानते हैं बॉर्डर 2 के अंदर सिर्फ थल सेना की बात नहीं है, हमारी नौसेना है ना, हमारी वायुसेना है, सबके ऑफिसर्स और सबके जवान शामिल होने वाले हैं इसके अंदर। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें मना नहीं करना चाहिए था। हमने पहले भी देखा बॉर्डर जब हिट हुई थी तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिल्म के रोल के लिए मना किया था, बाद में बहुत पछताए थे। ठीक है, जैकी श्रॉफ का अगर आपको याद होगा कितना छोटा सा रोल था, ठीक है, लेकिन वो रोल ऐसा दिमाग में बसा हुआ है ना, मतलब आज भी वो सीन जो हेलमेट पकड़ के खड़े होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ वो सीन मेरे जहन से जाता नहीं है। तो छोटे रोल का जो इफेक्ट होता है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इससे परहेज नहीं करना चाहिए था। तो देश की फिल्म बननी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि इसमें आगे बढ़ के उनको योगदान करना चाहिए था। खैर ये उनका फैसला है, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन
मतलब फिर भी एक सलाह, एक रिक्वेस्ट, एक अपील, बड़ा अच्छा लगता हमें भी अगर आयुष्मान खुराना इस फिल्म में होते और उनकी एक्टिंग जिस तरह की है, हालांकि कई सारी कंट्रोवर्सी भी हैं, लेकिन एक अलग किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं, एक अलग किस्म की अदाकारी करते हैं और उनका अपना फ़ैन फॉलोइंग है, उनको देखने वालों का, उनको चाहने वालों का। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी देर नहीं हुई, अभी गाड़ी निकली नहीं है, वो भी इस गाड़ी में सवार हो जाए। हमारी तो यही शुभकामनाएं। और जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जन गण मन सावधान भूलना नहीं है आपको। शेयर करना है, लाइक भी करना है। क्यों? क्योंकि ये वो चैनल मैंने खोला है जिससे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम कदम साथ में मिलके बढ़ा सकें। अगर आपके आसपास कोई घटना हो रही है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। हम उन घटनाओं को भी साझा करेंगे ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैले। 5000 लोग रोज़ शिकार हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, साइबर क्राइम्स के, साइबर फ्रॉड के। पता नहीं चलता है। मेरे पास आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ही फ़ोन कॉल आया है। मैंने तो फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया, आपको सुनाऊंगा मैं बड़े मज़े में कि भैया ये हाल है कि किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने एपिसोड डाला था डिजिटल अरेस्ट वाला, इतने मैसेज आए मेरे पास कि भैया मेरे साथ भी हुआ है। तो लगातार घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। और जागरूक सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये आपका और हमारा काम भी है जागरूक करने का, बाकी सबको, ताकि इस जो पूरा नेटवर्क है इस पर रोक लगाई जा सके। ये नेटवर्क पूरे इंटरनेशनल फैला है, चीन में तार फैले हैं, पाकिस्तान में फैले हैं, श्रीलंका तक में फैले हैं। तो प्लीज़ इस नेटवर्क के खिलाफ खड़े हुई और हम सब मिलके ही खड़े होंगे। तो प्लीज़ जनगण मन सावधान को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को शेयर कीजिए। ये जागरूकता के वीडियोस हैं, आगे जागरूकता बढ़नी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नमस्कार।